हमारे एक दोस्त बहुत ही दुविधा में पड़ गए हैं, बहुत ही कन्फ्यूजन में हैं और मुझको बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। आप लोग भी शायद मेरे अगर चैनल पे डेली आते हैं देन यू कैन ऑल्सो सी हर कमेंट, बिकॉज हर कह रहा हूँ बिकॉज शी इज़ अ फीमेल। एंड डेफिनेटली कन्फ्यूजन तो होना ही चाहिए, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से अगर अलग अलग चीज़ें अगर उनको पता चल रहा है ना, तो उसमें तो कन्फ्यूजन होगा। हाय, दिस इज शोदीप ऑन हेयर अगेन, और आज आप लोगों को मैं क्लरिकल का जो एक्चुअल पोस्टिंग का जो पूरा मसला है ना, इस चीज़ को आपको डिटेल में समझाऊंगा। और यहाँ पे जो मुझे कन्फ्यूजन का पहले मैं आपको एक मैसेज को रीड करूँगा, ताकि आपको समझ में आए कि मैसेज में वो क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद मैं हर एक लाइन को जब डिकोड करूँगा, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में पोस्टिंग्स कैसे होते हैं और जो रियल लाइफ में होता क्या है। आपको ये पूरा सब कुछ समझना है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि what is the exact situation. So first let me just read the problem. तो मेरा कमेंट जो आया है वो मैं आपको यहाँ पे रीड करता हूँ। भैया, मैंने YouTube पर ज़्यादा ही सर्च किया और कर लिया है, कोई वीडियो कमेंट में अलग अलग ही बोल रहे हैं। कोई कहता है हर 5 से 6 साल में सिटी चेंज होती है क्लरिकल में। कोई कहता है 10-15 इयर्स की सर्विस के बाद सिटी चेंज कर देते हैं क्लरिकल में। कोई कहता है कि सिटी की ब्रांचेस में ही ट्रांसफ़र होता है। कोई कहता है कि ब्रांचेस कम है तो नियर बाय सिटी दे देंगे। भैया बड़ी कंफ्यूजन में है, पड़ गई है, ये सब अलग अलग रिप्लाई कैसे आ रहा है। भैया आप बताओ, मैं किस पर ट्रस्ट करूं, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यही उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड इट्स रियली रियली टफ, क्योंकि जो आप लोग जो ज्वाइन नहीं किए हैं, आपको कैसे पता चलेगा। जो ज्वाइन कर चुका है, क्लरिकल लेवल में काम कर रहा है, जैसे हम लोग SBI जूनियर एसोसिएट है, उनको पता चलेगा कि एक्चुअली में ये होता क्या है और एक्चुअली में क्या है ये सब चीज़। तो पहले आपको पूरी चीज़ को पहले आपको समझाता हूँ। मैं एक वीडियो में बनाया था जहाँ पे हायरार्की मॉडल ऑफ आवर SBI ये मैंने समझाया था, जहाँ पे मैं कहता हूँ कि रीजनल मैनेजर होता है, डिप्यूटी जनरल मैनेजर होता है, और इन लोगों का अलग अलग रीजन होता है। रीजन मतलब क्या है कि इन लोगों का एरिया होता है, ये एरिया या ये क्लस्टर उनको वो संभालते हैं। सो एक रीजनल मैनेजर के अंडर 40 to 44 ब्रांचेस जनरली रहते हैं। आपको एक रीजन में डाला जाता है। अब कौन सा रीजन, आपको कैसे ये पता चलेगा। अब देखिए, मैं आपको पूरा चीज़ को समझाता हूँ। एक सर्कल होता है, टॉप मॉडल से नीचे जाते हैं, ठीक है। सर्कल होता है, ठीक है। सर्कल 17 है, 17 सर्कल्स। आफ्टर दैट सर्कल से आगे हमारे मॉड्यूल, ठीक है। सर्कल सर्कल कौन हेड करता है, CGM। उसके नीचे आ जाएगा GM, जनरल मैनेजर, वो नेटवर्क को हेड करता है। अब 2-3 या 4 नेटवर्क शायद रहेगा। उन 3-4 नेटवर्क के अंदर एक DGM रहेगा, who will be controlling a ZO और what we call zonal office, उसको AO भी कहते हैं, एरिया ऑफिस भी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर आते हैं एक RBO, 5-6 RBO एक जोन के अंदर। ये RBO जो होता है, रीजनल बिजनेस ऑफिस, जनरली देखा जाता है कि 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक RBO बनता है। अब इस चीज़ को समझिए, एक डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक RBO बनता है। अब सिटी अगर आ जाए तो यहाँ पे कोई हो सकता है छोटा सिटी हो सकता है, कोई हो सकता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी। अब जैसे कोलकाता जैसे कोई मेट्रोपॉलिटन अगर सिटी हो, इतना बड़ा, कोलकाता इज़ अ वेरी बिग सिटी एंड यू कैन नॉट फैथम कितना बड़ा सिटी है। उससे भी बड़ा है मुंबई, वो 9 टाइम्स एरिया साइज है उसका, सिर्फ मुंबई का, नवी मुंबई को छोड़ के भी 9 टाइम्स द एरिया साइज ऑफ कोलकाता। समझ लीजिए, तब मुंबई का अलग सा पूरा सर्कल है, महाराष्ट्र सर्कल अलग है, मुंबई सर्कल अलग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चीज़ों को पहले आप एरिया को समझिए कि ये एरिया क्या है। तो कोलकाता का अगर मैं कह लूँ कि कोलकाता इज़ अ बिग सिटी, कोलकाता में ही नॉर्थ कोलकाता का अलग सा सर्कल पड़ जाता है, एक आपका जो साउथ कोलकाता वो अलग से रीजन में आ जाता है। ऐसे ही और भी कुछ जगह है जो अलग अलग रीजन में वो धकेला जाता है। तो ऐसे बनता है आपका ये रीजन। तो शायद वही कोलकाता ही आप कह रहे हैं, पर कोलकाता में ही 5-6 रीजन है। इसको समझिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिटी है। वैसे ही अगर कोई छोटा सिटी होगा, वहाँ पे शायद 2 रीजन हो जाएगा, नॉर्थ साउथ ऐसे करके, या ईस्ट वेस्ट ऐसे करके उसको डिवाइड किया जाएगा।
इस चीज़ को पहले आपको समझना है कि डेमोग्राफी क्या है या जियोग्राफी क्या है। जियोग्राफी समझ में आ गया आपको, देन आपको जाके समझ में आ जाएगा कि रीजनल बिजनेस ऑफिस अब कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, उसका आरबीओ कहाँ पे है, या उसके उस ऊपर तो होगा मॉड्यूल कहाँ पे है। तो जनरली अगर किसी को एक रीजन में किसी जगह में कहीं पे उनको शायद वैकेंसी नहीं मिल रहा है, लेट्स सपोज कि एक न्यू ज्वाइनी है, देयर इज अ न्यू ज्वाइनी ऑफ एसबीआई जूनियर एसोसिएट एंड दैट पर्सन इज नॉट गेटिंग एनी प्लेस नियर हिज और हर डोमिसाइल मतलब आपने जहाँ पे दिया है कि हाँ मैं यहाँ पे परमानेंटली रहता हूँ। डोमिसाइल को ऐसे समझिए, मैं यहाँ पे परमानेंटली रहता हूँ, ये मेरा नगर है, इस जगह में मैं बहुत सालों से रह रहा हूँ। दिस इज व्हाट यू कॉल डोमिसाइल। ठीक है, आपका शायद 7-8 घर हो जाए, पर डोमिसाइल वही रहेगा जो आप जहाँ पे आप वोटर कार्ड जो आप वोट देते हैं उसको डोमिसाइल कहते हैं। इस चीज़ को पहले समझना है आपको। डोमिसाइल इज अ लीगल टर्म। नाउ देखा गया कि वहाँ पे आपको कहीं किसी जगह में भी आपको पोस्टिंग नहीं मिल रहा है, देन व्हाट विल हैपन, तो तब आपको मॉड्यूल में देखा जाएगा। मतलब शायद आपका वो हो गया क्या कि रीजनल बिजनेस ऑफिस जो है आरबीओ, तो शायद उस मॉड्यूल में एक रीजन नहीं किसी और एक रीजन में तब जाएगा। ऐसे होते हैं। और मॉड्यूल कैसे बनता है, एक मॉड्यूल होता है 6 रीजन, ऐसे और एक मॉड्यूल में शायद उसको हो सकता है। तो समझिए मॉड्यूल मतलब आपका एक जेडो मतलब जोनल ऑफिस एक बन जाता है जो डीजीएम हेडेड होता है। डीजीएम के अंडर बहुत सारे आरबीओस होते हैं ना, ठीक है। तो उसके ऊपर मतलब ये आपको समझना है कि एक डीजीएम कंट्रोल हो गया आपका मॉड्यूल में, आपको किसी और मॉड्यूल में आपको मिल गया। मतलब हम लोग के अगर मैं कोलकाता सर्कल में अगर कहूँ तो शायद अगर मैं मॉड्यूल कहूँ, शायद मेरा मॉड्यूल है हावड़ा एक डिस्ट्रिक्ट भी है और हम लोग का एक मॉड्यूल भी है। वैसे ही एक विधाननगर नाम का एक जगह है, वो एक अलग सा मॉड्यूल है, ठीक है। तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। मॉड्यूल ट्रांसफर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो किसी और डीजीएम के अंडर वो ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे तो आपका सिर्फ एक रीजनल मैनेजर टू अनदर रीजनल मैनेजर जाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ट्रांसफ़र देना है एंड यू विल गेट। अब आते हैं कि मैं इतना सब कुछ मैं क्यों समझा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ज्योग्राफी क्या है, उसके बाद जाके आपको पोस्टिंग में समझाऊँ। तो फर्स्ट पोस्टिंग जो होता है जनरली आपके शहर के आसपास नहीं मिलता है, आपको एक ऐसे जगह मिलेगा जो शायद आप सोचे भी नहीं है, ठीक है। अगर आप भाग्य करके आप जन्मे हैं, अगर नेपोटिज्म है, आप किसी को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, आपके कोई मतलब रिश्तेदार है जो एसबीआई में काम करते हैं, या मैं एसबीआई को छोड़ देता हूँ, किसी और भी मतलब इन बैंक वो काम करते हैं, देन दे हैव गॉट सम पावर कि हाँ उनका पोस्टिंग थोड़ा अच्छे जगह में कर दो। बट इफ़ यू आर एन आउटसाइडर इट इज़ इमिनेंट टू हैपन कि आपका अच्छे जगह में पोस्टिंग नहीं होगा। अब मेल पोस्टिंग फीमेल पोस्टिंग दोनों चीज़ को ले लेते हैं। मेल का जनरली पोस्टिंग थोड़ा इंटीरियर साइड्स में होता है बिकॉज, और डेंजरस जोन्स भी होता है। डेंजरस जोन्स मतलब कि जहाँ पे शायद मतलब क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट बहुत कम है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, वही वहाँ पे होता है। जो हम लोग कहते हैं कि पनिशमेंट पोस्टिंग कहाँ पे होता है, इंटीरियर में, शायद उसको ही हम लोग पनिशमेंट पोस्टिंग कहते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि वहाँ पे सिर्फ पनिशमेंट मिल गया, उसी को हम लोग पनिशमेंट कहते हैं क्योंकि वो बहुत इंटीरियर में वो शायद पोस्टिंग है, मतलब है वहाँ पे, वहाँ से शायद आने के लिए एक ही शायद बस आता है, समझिए चीज़ को। वैसे ही फीमेल्स का जो पोस्टिंग होता है वो थोड़े अच्छे जगह में होता है। अच्छे जगह मतलब टाउन्स या एडजेसेंट टाउन्स, जो टाउन्स होता है ना, टाउन्स के एडजेसेंट एरियाज में होता है। चीज़ को पहले आप इस चीज़ को समझिए, कहाँ पे क्या होगा वो सब बाद में होगा, ठीक है। एडजेसेंट टाउन्स में होता है। अब ये जो पोस्टिंग हो गया ना आपका, पहला वाला पोस्टिंग ये 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, अगर मेरा खुद का मैं अगर कह रहा हूँ, मेरा घर यहाँ पे नहीं है, मैं जहाँ पे अभी पोस्टिंग हूँ, सो डेफिनेटली आई विल बी ट्राइंग फॉर अ ट्रांसफ़र। अब इस ट्रांसफ़र को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 2 टाइप का ऑफ ट्रांसफ़र होता है। पहले इस चीज़ को भी जो भी कह रहा हूँ सब कुछ आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, एक होता है ट्रांसफ़र ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स मतलब कि आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है या मैनेजमेंट जो है उसको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे थोड़ा ओवरस्टाफ हो गया है इस ब्रांच में, उसको उस ब्रांच से हटा के किसी और एक ब्रांच में उसको धकेला गया है। दिस कैन हैपन एंड दिस मे हैपन, क्योंकि यही ऐसे ही बिजनेस चलता है ना।
जो रीजनल मैनेजर है वो एचआर से डील करके वो सबके साथ बातचीत करके वो देखेगा कि कहाँ पे मैं अपना सबसे अच्छा एम्प्लॉय जो मेरा है उसको मैं कहाँ पे डिप्लॉयमेंट करूँ। जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स अच्छा हो रहा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अच्छा हो रहा है, फिक्स्ड डिपॉजिट अच्छा है, मेरा बिजनेस अच्छा है, वहाँ पे मेरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहेगा। जो इंग्लिश में बात कर सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं, बंगाली में बात कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे बंगाली है, तो किसी और जगह में किसी और मदर टंग होगा। तो ये तीनों ही लैंग्वेज में जो फ्लुएंसी अच्छा है, टाउन एरिया में उसको शायद धकेला जाएगा, अच्छे पोस्टिंग मिलेगा, वो अगर अच्छे क्रॉस सेलिंग करे। तो ये एक पूरा अलग सा पूरा जगह है, ठीक है। पहले इस चीज़ को पकड़िए, इसी से मैं आपका जो ये क्वेश्चन का उत्तर है ना, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। मैं क्यों कह रहा हूँ, तो मैं जो क्या क्या कहा, फर्स्ट पोस्टिंग में आपको 1 साल के बाद भी आपका ट्रांसफ़र आपके होम टाउन के आसपास हो सकता है, 2 साल के बाद भी हो सकता है, 3 इयर्स के बाद भी हो सकता है, 4 इयर्स के बाद भी हो सकता है, 5 इयर्स के बाद भी हो सकता है, या नहीं भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज। नाउ आप आ जाते हैं वैकेंसीज। हर साल जो SBI JA का वैकेंसीज है वो सेम टू सेम नहीं रहता है। जैसे कि इस बार वेस्ट बंगाल में बहुत कम वैकेंसीज है, इस कारण शायद अगर मेरा चांस भी है, मेरा 5 इयर्स हो गया है, इफ मेरा चांस भी है शायद नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज नहीं है। अब सोचिए 138 सीट्स इन ऑल वेस्ट बंगाल, नहीं इन कोलकाता सर्कल। कोलकाता सर्कल में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। अब सोचिए वेस्ट बंगाल में तब कितने होंगे। अब इस वेस्ट बंगाल में भी जो भी आ रहा है ना, वहाँ पे भी कितने सारे आपका मॉड्यूल्स है, उसमें कितने सारे रीजन हैं। अब सोचिए कहाँ पे डिप्लॉयमेंट करेंगे इतने कम अमाउंट ऑफ पीपल। दिस इज समथिंग विच यू कॉल स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। इस चीज़ को भी समझ रहे हैं। हर एक चीज़ को समझने पे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो जड़ पे प्रॉब्लम है कि वैकेंसीज अगर यही 138 के जगह अगर वही आप देंगे कि वही अगर 800 वैकेंसीज होता है, जैसे मेरे समय पे हुआ था कि 800 अगर वैकेंसीज है कि 800 पीपल आर कमिंग, तो क्या होता है कि एक जगह में बहुत सारे इन्फ्लक्स हो गया था। जहाँ पे मेरे रीजन में आप सोचिए कि अगर हमारे रीजन में 2 या 3 जन या 6 जन, मुझे पता नहीं, बहुत कम जन ज्वाइन किए इस रीजन में। मैं जिस रीजन में हूँ, जिस रीजन के अंदर एक RM सर बैठते हैं और उस RM सर के अंदर 44 ब्रांचेस हैं। तो आप सोचिए अगर 3 या 4 जन आएंगे और हमारे जैसे जो मैं जिस बैच में ज्वाइन किया हूँ उस बैच में ज्वाइन किया वाले 10 या 15 जन अगर रहे, देन हु विल बी गिवन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशंस, वो मीट करके उसके बाद जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जूनियर जो है उनका भी ट्रांसफ़र पहले हो सकता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर सिचुएशन। तो सिचुएशंस भी अलग है, इसलिए ये जो भी आप सुन रहे हैं सब कुछ सही है। तो पहले मैं आपको ये कहूँगा कि कोई कहता है कि हर 5 to 6 ईयर्स में सिटी चेंज होती है क्लरिकल में, तो पहले मैं आपको ये चीज़ कह दूँ कि स्पाउस ग्राउंड नाम का एक चीज़ होता है। स्पाउस ग्राउंड जो है ये कभी भी चेंज हो सकता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, मैं जिस ब्रांच में हूँ वहाँ पे IOC के एकदम सामने है। बहुत सारे ऐसे हैं जगह में, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि IOC में हस्बैंड काम करता है, SBI में क्लरिकल पोजीशन में वाइफ काम करती है। नाउ दिस वाइफ विल बी गेटिंग दैट ऑन स्पाउस ग्राउंड, उनका यहाँ पे पोस्टिंग होगा इन माई एरिया जहाँ पे अब समझ लिए उनका लेट्स से अब हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया 3 साल बाद, तो 3 साल बाद ये वाइफ जो है ऑन स्पाउस ग्राउंड, दैट पर्सन विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू दैट अनदर जोन या अनदर एरिया, सर्कल भी अलग हो सकता है। तो ये होता है स्पाउस ग्राउंड। इसलिए स्पाउस ग्राउंड का बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप, बहुत मैं क्या कहूँगा आपको, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दिया जाता है। एंड फॉर फीमेल स्टाफ वेरी मच, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब 5 साल से 6 साल में आपको कहा, अब 5 साल से 6 साल क्यों, मैं 2-3 साल ही आपको कह रहा हूँ, इसलिए ये भी सही है। कोई कहता है कि 10 से 15 ईयर के सर्विस के बाद सिटी चेंज कर देते हैं क्लरिकल में। ऐसा मैं कभी सुना नहीं हूँ, पर जनरली ऐसा हो सकता है तब जाके, अगर लेट से मैं आपको समझाता हूँ। 10 से 15 साल कोई अगर रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र ले, देन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होता है एक, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड। अब सोचिए यहाँ पे जो 44 ब्रांचेस है, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में
जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी मैं हूँ, इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे रहेगा, ठीक है। तो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ में है एकदम, ठीक है, और एकदम साउथ में है, दोनों का डिस्टेंस 100 किलोमीटर्स हो सकता है। अच्छे से सोचिएगा इस चीज़ को। अगर मुझको लगा कि नहीं मेरा सिटी ही चेंज हो गया, हो सकता है ना, एक ही रीजन में दो एक्सट्रीम जगह का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अगर एक एक्सट्रीम से अलग एक्सट्रीम में अगर उनको ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड अगर उनका पोस्टिंग दिया गया है, देन दैट कैन हैपन। सो ये जो है, जो कह रहे हैं कि 10 to 15 ईयर्स के बाद वो चेंज किया जाता है, हो सकता है, ठीक है। मैं आपको क्या कहता हूँ कि 10 से 15 साल के बाद शायद वो घर के पास एकदम आ गया, घर के एकदम पास, शायद उसका घर ऐसे जगह में है जहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, वहीं से सब लोग जाते हैं काम करने वाले। इस चीज़ को समझिए, आप जहाँ से है, क्या आपके वहाँ पे बहुत लोगों को पोस्टिंग मतलब नौकरियाँ मिलता है, या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे बहुत कम जनों को नौकरियाँ मिलता है बैंक का। इस चीज़ को पहले देखिए। अगर आप इस चीज़ को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग मिलने वाला है, डेफिसिट जोन या सरप्लस जोन। डिमांड सप्लाई का पूरा गेम है, इस चीज़ को आप समझिए ना। कोई कहता है सिटीज़ की ब्रांचेस में ही ट्रांसफ़र होते हैं, डेफिनेटली यही एक्चुअली में रियलिटी है। मैं आपको जैसे कि कहा कि अगर आपको एकदम मैं सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेता हूँ, मेरा पोस्टिंग मेरे सिटी में हुआ है, ठीक है, कोलकाता में हुआ है। अब नॉर्थ कोलकाता और साउथ कोलकाता में बहुत डिफरेंस है। नॉर्थ कोलकाता से साउथ कोलकाता शायद ट्रैवल करने में ही 2-3 घंटे लग जाएगा पीक आवर्स में, ठीक है, क्योंकि उसमें वहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिक है। तो नॉर्थ कोलकाता में अगर मेरा घर है और मेरा अगर लेट्स से कि मेरा क्या कहते हैं, मेरा पोस्टिंग साउथ कोलकाता में हुआ है ना, मैं एक घर खरीद लिया साउथ कोलकाता में, मैं अब हटने वाला नहीं हूँ। मैं कहूँगा ठीक है, मैं वहाँ पे भी रहूँगा और 1-2 दिन शायद मैं नॉर्थ कोलकाता चले जाऊँगा। तो सोचिए, सिटी के अंदर ही शायद मैं इधर उधर करूँगा, और 5 साल के बाद वही सेम 1-2 ब्रांच शायद 2-3 किलोमीटर या शायद 5-6 किलोमीटर के आसपास ही रहेगा आपका ब्रांच का पोस्टिंग होगा। जनरली यही होता है। जैसे आप सिटी का है तो सिटी में यही होता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जो कहते हैं कि कम ब्रांचेस रहेगा तो नियर बाई सिटी में दे देंगे। नियर बाई सिटी नहीं, सिटीज़ के आसपास। अगर ये मेरा सिटी रहा ना, लेट्स से दिस पाम इज़ माई सिटी, ठीक है, सिटी का ये ज्योग्राफी है, इसको पकड़ लीजिए। तो अगर यहाँ पे कोई ब्रांच है, ये आउटस्कर्ट्स है, ठीक है, आउटस्कर्ट्स मतलब उसका सबर्बन एरियाज। तो यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे एक ब्रांच है। तो अगर ये सिटी है तो शायद देख रहा है कि यहाँ पे कोई आना नहीं चाहता है, यहाँ पे किसी को दे सकता है, और वहाँ पे वो शायद चाबी भी होल्ड कर सकता है, या यहाँ पे दे सकता है जहाँ पे कोई नहीं आना चाहता है। क्यों नहीं आना चाहता है? क्योंकि शायद ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, रूरल एरिया है, नहीं जाना चाहते हैं, बहुत सारे दिक्कत हो सकता है। पर यहाँ पे शायद चाबी होल्ड कर सकता है, एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है, तो यहाँ पे दे सकता है ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे सब कुछ है, क्योंकि आप साइन करते हैं कि आई एम डिक्लेयरिंग माई सेल्फ कि मैं कहीं पे भी मैं पोस्टिंग लेने के लिए तैयार हूँ। जब आप साइन करते हैं ना, हम लोग नहीं देखते वो, उसको आप देखिएगा कभी जब आप ज्वाइन करते वक्त क्या कहते हैं, साइन करते हैं, तो SBI कहीं पे भी आपको दे सकता है पोस्टिंग। नाउ नेक्स्ट, तो आप जो कह रहे हैं कि मैं यही कहा आपने कि नियर बाई सिटी दे देंगे, तो किस पे भरोसा करें? तो आपने बहुत कुछ कहा कि किस पे भरोसा करें। अब ईश्वर पे भरोसा कीजिए या मेरे पे भी भरोसा कर सकते हैं। अलग अलग जगह से आप बहुत सारे कुछ सुनेंगे, क्योंकि घर चेंज हो जाता है। सोचिए कि मैं अभी यहाँ पे शायद रह रहा हूँ, ठीक है, देखा कि मेरा 10 साल यहाँ पे मेरा बीत गया। सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, 10 साल में कितना कुछ चेंज होता है। सोचिए कि मैरिज होता है, बच्चे होते हैं, बच्चे की पढ़ाई होते हैं। अब देखा कि मैंने कि बच्चे की पढ़ाई यहाँ पे मेरा शुरुआत हो गया। लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसा हुआ है बहुत लोगों के साथ। बच्चे का एग्जाम्पल, बच्चे का पढ़ाई शुरू हुआ है, स्कूल तो चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो क्या किया, जो व्यक्ति जिसका डोमिसाइल शायद किसी और जगह में था, वो क्या किया, उन्होंने पोस्टिंग रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र नहीं किया। उसके बाद वहीं पे वो रह गया। देखा कि नहीं, यहाँ पे अच्छा स्कूल्स भी है, अच्छे पढ़ाई हो सकता है। ये होता है एक्चुअल में जो रियलिटी होता है। मैं आपको रियलिटी समझा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मेरा पोस्टिंग मुझे सिर्फ शहर में ही जाना है। अगर ऐसा है कि हाँ, शहर में सबसे एकदम टॉप क्लास फैसिलिटी है, शहर में जाने के लिए इतना मतलब डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहीं पे से सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। कोलकाता, हमारे यहाँ पे कोलकाता इज़ वन ऑफ द सिटी,
और ये कोलकाता से ही जो सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं कहाँ पे, हर जगह, वेस्ट बंगाल के हर जगह में काम करने जाते हैं। इट्स नॉट ओनली इन बैंकिंग, बैंकिंग को छोड़ दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में भी सेम, टीचिंग जॉब्स में भी सेम, और भी बहुत सारे जो भी गवर्नमेंट के वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सर्विस होते हैं उसमें भी सेम। ऐसे आपके भी स्टेट में, जो मैं सिर्फ यहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल को मैं पकड़ रहा हूँ, ऐसे सभी स्टेट में ऐसा ही है, जो एकदम मतलब सिटीज़ से जनरली बंदे या बंदियाँ जो भी है, मेल फीमेल वर्कर्स, दे गो फॉर द वर्क। तो इस चीज़ को आप समझना है कि ये सिर्फ हमारे बैंकिंग में ये प्रॉब्लम नहीं है। तब एक्चुअल में क्या होता है, पहले आपको कह दिया कि शायद सपोज मैं अगर कहूँ कि आई वॉन्ट टू गो नियर माई होम, वहीं पे मेरा सब कुछ है, वहीं पे मेरा खेती बाड़ी होता है, शायद वहाँ पे शायद हो सकता है कि मेरे मम्मी पापा का बिजनेस हो सकता है, घर वर हो सकता है वहाँ पे, अगर वो वहीं पे मेरा सब कुछ है, जहाँ से मैं आ रहा हूँ, दैट देयर इज़ माई रूट्स। शायद वो 5 साल में ना हो, 8 साल में हो जाए या 10 साल में हो जाए, बट आफ्टर दैट मूविंग ओवर हेयर, वहाँ पे अब सोचिए कि मेरे जो घर है, घर से शायद मेरा 50 किलोमीटर दूर मेरा शायद पोस्टिंग मिले, या 30 किलोमीटर दूर मेरा पोस्टिंग मिले। इस चीज़ को आपको समझना है, ये भी हो सकता है। सेम ही डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको कहा कि एक्सट्रीम साउथ एंड एक्सट्रीम नॉर्थ, तो दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में ना, बट एक्सट्रीम साउथ एंड एक्सट्रीम नॉर्थ। तो आपको मैं शायद आपको समझा पाया कि क्या प्रॉब्लम होता है, क्या एक्चुअल में होता है। एक्चुअली में एक ही जगह में, अगर आपको जिस जगह में आपका घर है वहाँ पे अगर पोस्टिंग हो गया, उसके बाद आसपास ही 2-3-4 ब्रांचेस में ही घुमाया जाता है। ऐसा कुछ है नहीं कि आपको 10-15 साल के बाद आपको किसी और रीजन में आपको धकेला जाएगा, आपके रिक्वेस्ट के मतलब बाहर। बट येस, ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड कुछ भी हो सकता है। आपको ये कहा कि ये इस चीज़ को मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड से क्या हो सकता है कि 40 से 44 या 50 ब्रांचेस भी हो सकता है। पूरा ब्रांचेस का मॉडल को ही चेंज कर सकता है। एक हो सकता है क्लास बैंकिंग, एक हो सकता है मास बैंकिंग, ऐसे 2 पार्ट करके पूरा मॉडल ही चेंज हो सकता है। तो आज जो आप देख रहे हैं ना, शायद 5 साल बाद पूरा ये मॉडल ही चेंज हो गया। अब देखा कि जो अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, जो अच्छे कम्युनिकेशंस करते हैं, उनको शायद सिटी में पोस्टिंग दे दिए, और जिनको शायद लोकल लैंग्वेजेस आते हैं उनको शायद रूरल पोस्टिंग दे दिए। ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको सिर्फ आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, टिप्स, सो दैट दे कैन एक्चुअली मेक बेटर यूज ऑफ देयर रिसोर्सेज, जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर। ये कह के मैं इस वीडियो को अंत करूँगा। अगर आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, आप मुझको बेझिझक यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।